नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जी लर्न लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। इस सेल ग्रुप का ये जो पेनी शेयर है वो हमें फ्यूचर में एक मल्टीपैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, और इसके लिए हमें इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, इन सब के बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तभी हम एनालिसिस कर सकेंगे कि हमें इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, ताकि हमें पता चल सके कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है या फिर नहीं, ताकि कंपनी की ग्रोथ अच्छे से हो सके। जी लर्न लिमिटेड इस कंपनी का अगर हम मेन बिजनेस देखेंगे तो डाइवर्सिफाई प्रीमियम एजुकेशन ग्रुप विच डिलीवर्स लर्निंग सॉल्यूशन एंड ट्रेनिंग थ्रू इट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। तो मेनली कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें एजुकेशन ग्रुप का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी हमें लर्निंग सॉल्यूशन और ट्रेनिंग मल्टीपल प्रोडक्ट और ब्रांड के थ्रू अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही में कंपनी हमें also in the business of providing and servicing school infrastructure on long term lease agreement। तो इसके साथ ही में कंपनी का जो और बिजनेस है वो अगर हम देखेंगे तो स्कूल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसको हमें कंपनी लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट है उसके थ्रू हमें सर्विस और प्रोवाइडिंग करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी लर्निंग सॉल्यूशन के थ्रू, मतलब कंप्यूटर एजुकेशन के थ्रू अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसकी डिमांड हमें और बढ़ते हुए देखने को मिली, तो इसी वजह से हमें इस कंपनी को भी इसका फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है उसका फ़ायदा इस कंपनी को फ्यूचर में ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंपनी को बहुत सारे कंपटीशन होंगे और इसी वजह से कंपनी को कंटिन्यूस अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी एक अच्छे रिटर्न अपने शेयर होल्डर को डिलीवर करते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के परफॉर्मेंस देखने के लिए सबसे पहले कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर 4 के रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, ताकि कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस लेटेस्ट कर रही है वो हमें पता चल सके। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्च 22 का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 0.05 देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -4.91 देखने को मिला था। तो कंपनी क्वार्टर 3 में जो लॉस में थी वो अभी हमें इस क्वार्टर 4 में प्लस में आते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट -14.94 करोड़ का था, जो कि अभी हमें ये नेट प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है, जो कि शॉर्ट टर्म की नज़र से एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। इसके बाद लॉन्ग टर्म के नज़रे से देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 12 में कंपनी का जो सेल्स है वो 61 करोड़ का था। इसके बाद 101, 121, 128, 152, 180, 269, 570 और मार्च 20 में 515 तक देखने को मिला था। तो कंपनी हमें मार्च 12 से मार्च 20 तक कंटिन्यूस अपने सेल्स में ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन मार्च 21 और 22 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। तो इसकी वजह से कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस पर किस तरह का इम्पैक्ट आता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिली है। वही अगर हम सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली कंटिन्यूस कम देखने को मिला है, और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मैक्सिमम टाइम प्लस में देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्च 12 और 13 में हमें -22 और -8 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद 12 + 12 करोड़, इसके बाद 31, 43 करोड़, 59 करोड़, 103, 158, 169। इसके बाद मार्च 21 में थोड़ा सा कम होकर 43 और मार्च 22 में 47 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो पिछले 2 साल में कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है उसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है।
इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये भी हमें मार्च 12 और 13 में माइनस में देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूस हमें प्लस में देखने को मिला है। और हमें ये इसके बाद मार्च 14 में 10%, 24%, 29%, 33%, 38%, 31%, 33%, मार्च 21 में 17% और मार्च 22 में 19% का देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें मार्च 21 और 22 में थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 12 में -28, इसके बाद -21 और इसके बाद -2 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी ज़रूर हमें नेट प्रॉफिट में लॉस करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन लॉस कंपनी हमें 3 सालों में कम करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो और इसी की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इसके बाद इम्प्रूव होते हुए देखने को मिला। ये हमें 10 करोड़, इसके बाद 15 करोड़, 34 करोड़, 49 करोड़, 76 करोड़, इसके बाद 44 करोड़ हमें मार्च 20 में देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मार्च 21 और 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में होने के बावजूद मार्च 21 और 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में हमें जाते हुए देखने को मिला है। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट रेट हमें मार्च 21 और 22 में यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसको चुकाने की वजह से नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला है। और इसी की वजह से मार्च 21 और 22 में कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला। और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 साल से कंपनी के शेयर हमें बहुत ही लो प्राइस पर देखने को मिल रहा है और इसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो अभी हमें 6 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी को एक मल्टीबैगर बनना है और अच्छे रिटर्न देने हैं। तो कंपनी जैसे मार्च 20 से पहले अपने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही थी और प्लस में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है, उसी तरह का कंपनी को फिर से परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तभी हमें कंपनी एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके लिए कंपनी को सबसे पहले अपनी जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी के जो रिज़र्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिज़र्व है वो हमें 430 करोड़ के देखने को मिले हैं, जो कि मार्च 13 से कंपनी अपने जो रिज़र्व है वो हमें कंटिन्यूस बढ़ाते हुए देखने को मिली है। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो कंपनी का बोरेंग्स भी हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला है और ये मार्च 22 में 437 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिज़र्व की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिली है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। और मार्च 22 में कंपनी का जो रिज़र्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर हमें ज़्यादा बोरेंग्स देखने को मिला है और उसी की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो रिज़र्व के कंपैरेटिवली बोरोइंग्स बढ़ा है उसको कंपनी को कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट कम हो, उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें उतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें मार्च 22 में 20 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में -2 करोड़, मार्च 20 में -13, मार्च 19 में -1 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले 3 साल में कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें माइनस में देखने को मिले थे, जो कि मार्च 22 में प्लस में देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी को अच्छी ग्रोथ करनी है, तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो जो प्लस में था उसी तरह कंपनी का कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव बात देखने को मिलेगी। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 152 देखने को मिले हैं, जो कि मार्च 18 के बाद देखेंगे तो कंटिन्यूस ये बढ़े हैं। तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए हमें ये भी निगेटिव बात देखने को मिली है। वही इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के इन्वेंटरी डेज 86 देखने को मिले हैं, जो कि अगर हम मार्च 19 के बाद देखेंगे तो कंपनी इन्वेंटरी हमें कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी को डेप्टर डेज आने वाले साल में कम करने पड़ेंगे और इन्वेंटरी डेज जिस तरह कंपनी कम कर रही है उसको कंपनी को कंटिन्यूस वैसे ही कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये अच्छी बात होगी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें जून 22 में 15% की हिस्सेदारी देखने को मिली है,
जो कि जून 20 से अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर अपनी जो हिस्सेदारी कंटिन्यूस इस कंपनी में कम करते हुए देखने को मिले। और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो जून 20 में एफआईएस की जो हिस्सेदारी 21.61% की थी, वो अभी हमें इस कंपनी में हिस्सेदारी कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिले और इनकी हिस्सेदारी जून 22 में हमें 12.32 देखने को मिली है। वही डीएस की जो हिस्सेदारी है वो भी हमें इस कंपनी में ना के बराबर देखने को मिली है। इसके बाद गवर्नमेंट के पास भी इस कंपनी की 0% की हिस्सेदारी है, लेकिन पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस इस कंपनी की हिस्सेदारी हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो सिर्फ पेनी शेयर होने की वजह से किसी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ये बस सही बात नहीं है। हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में भी कंपनी किस तरह की ग्रोथ कर रही है ये भी देखना पड़ेगा। तो लेटेस्ट अभी हमें कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन देखी उसमें Q4 में कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में एक डिसेंट ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स मार्च 21 और 22 में कम हुआ है उसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें मार्च 21 और 22 में माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज हमें कम होते हुए देखने को मिले और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो मार्च 22 में प्लस में देखने को मिला है। उसकी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर हिस्सेदारी कंपनी की कम कर रही है। एफआईएस भी हमें इस कंपनी में हिस्सेदारी लगातार कम करते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। छोटी इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो 500 रुपीज़ तक अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले क्वार्टर्स में और साल में कंपनी अपने परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव करते हुए देखने को मिलती है, तभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में आने वाले दिनों में सोचेंगे। तो फिलहाल ज़ीलर्न ये कंपनी अभी हमें इतनी जल्दी मल्टीबैगर होते हुए देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं, और इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फिर कंपनी का शेयर ख़राब परफॉर्मेंस होने के बावजूद अच्छा रिटर्न देगा, तो इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न होगा कि ऑपरेटर हमें इस कंपनी के शेयर को ऊपर ले जाते हुए देखने को मिलेंगे। और ऐसे में अगर हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की तो उसके बाद ये कंपनी का शेयर वो ऑपरेटर ऊपर ले जाने के बाद उसको फिर से हमें बहुत ही नीचे ले जाते हुए देखने को मिलेंगे और उसमें लोअर सर्किट भी हमें लगते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर हमने एक तेज़ी के बाद इस कंपनी के शेयर में हाई प्राइस पर बाइंग की तो इसमें लोअर सर्किट लगातार लगने के बाद हमें बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसी वजह से जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलते तब तक हम एक लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में नहीं सोच सकते। तो छोटे रिटर्न और छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हम इस कंपनी में 500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।